खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना संकट के बीच सोनिया गांधी ने बुलाई है विपक्षी दलों की मीटिंग। बैठक में 28 राजनीतिक पार्टी शामिल हो सकती है। बैठक में कोरोना संकट को लेकर होगी चर्चा। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर होगी विशेष नजर। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस फिर होगी हमलावर। कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। तो बताएं कि सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। जो खबरें आ रही हैं कि 28 दल इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। के बीच सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। बैठक में 28 गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती है। बैठक में कोरोना संकट को लेकर चर्चा की जा सकती है। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर होगी विशेष नजर। तो सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से कोरोना संकट के बीच बैठक बुलाई गई है, तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है, और जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है उसके खिलाफ जो बयान आ रहे हैं, इसमें अब महत्वपूर्ण हो जाता है कल की बैठक, क्योंकि एक तरफ संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है देश में कोरोना का, दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है, आर्थिक पैकेज किस तरह से उन तक लाभ पहुंचेगा, इसको लेकर काफी मुखर हो गई है कांग्रेस। तो लगता है कि आगे की रणनीति बनाकर हमलावर होने के मूड में नजर आ रही है कांग्रेस अब। जी देखिए, बिल्कुल शारिफ, दो तीन अहम मसले थे जिसको लेकर कांग्रेस ने सबसे पहले आवाज उठाई। श्रमिकों के जब यात्रा शुरू हुई थी तो सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मसला उठाया और कहा कि इन्हें मुफ्त में यात्रा करानी चाहिए और कांग्रेस शासित राज्य ने को इसके लिए पहल करनी चाहिए। ये पहला ऐसा वाकया था, और फिर उसके बाद देखिए कितनी सियासत हुई। दूसरा, उसके बाद देखिए कि भोजन को लेकर के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने मध्य प्रदेश भिजवाया। यूथ कांग्रेस ने बिहार की महिलाया, झारखंड को लेकर के बहुत तरह की चीजें कही। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो ब्रांडिंग है बीजेपी के मुकाबले वो ज्यादा बेटर नहीं, और बेहद जरूरी है कम्युनिकेशन करना। इसीलिए तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय की मौजूदा जो अध्यक्ष हैं वो बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, बहुत सारे बाई इलेक्शन होने। मध्य प्रदेश में 20-22 सीटों पर है, इसके बाद बिहार में चुनाव होने हैं, झारखंड, और चूंकि इस समय काफी सुर्खियों में है, रेल मंत्री आज फिर उन्होंने बयान दिया, कहा कि कैसे झूठ बोल रही है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कैसे झूठ बोल रही है। हमारे साथ एआईसीसी के सचिव हैं प्रणव झा, झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। सीधा सर, कल जो बैठक होने वाली है उसका क्या एजेंडा है, क्या मकसद है मौजूदा दौर में? देखिए, आप तो खुद चीज़ों को समझते हैं बेहतरीन तरीके से, लंबे समय से कांग्रेस भी कवर करते रहे हैं। तो पिछले 54-55 दिनों में 4 प्रमुख चीज़ें देखने को आई जिसपे कांग्रेस की हमेशा पहल रही और अन्य विपक्षी दलों में भी एक मतता दिखी। वो 4 चीज़ें उसको लेकर के बैठक है, जिसमें पहला है कि जिस तरह से सरकार ने इस पैंडेमिक को हैंडल किया है, ये और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, बगैर तैयारी के, बगैर सोच के जो है वो विफलता दिखी। दूसरी बात है कि जिस तरह से श्रमिकों को परेशान होना पड़ा, लाखों लोग जो हैं सड़क पर रातों रात चले आए। हमने देखा कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दिल्ली के बॉर्डर पर 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। इसी तरह से पूरे देश में जो है लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अलग अलग सरकारें जो हैं किस तरह से उनको पहुँचाई, आज भी वो परेशान हो रहे हैं। कल तक जो है उस पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीति की है। तीसरी बात है कि इसी अफरा तफरी के आड़ में जो है कुछ भाजपा शासित राज्यों ने, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में लेबर कानूनों में रातों रात तब्दीली कर ली, और वो तब्दीली जो है वो
मंशा उसकी ये थी कि वो कई सालों से उसको बदलना चाहते थे। उनको लगा कि ये मौका है, इस समय जो है सब जो है सस्पेंड है एक्टिविटी, और ऑपोजिशन भी जो है इसमें बैठा हुआ है, लोग बाहर निकल नहीं पाएंगे, रोष नहीं जता पाएंगे, तो उसमें भी जो है रातों रात कानून को जो है बदलाव किया गया। और चौथा बात जो है वो है कि आप ये देखिए कि 5 फेहरिस्त में जो वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं 20 लाख काल्पनिक 20 लाख करोड़ रुपए की, उसमें कई घोषणाएं ऐसी हैं जिसमें कि पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी, और पार्लियामेंट की जो है वाद विवाद और उसके बाद जो है सदस्यों की और जो कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उनकी अनुमति और सहमति और उनके विचारों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें देखा ये गया कि हम सब काम कर रहे हैं। आपने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, लेकिन सरकार की कमेटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर, वो मीटिंग नहीं कर पा रही है, जबकि किया जा सकता है। तो ऐसी क्या बात है कि ये जो डेलिबरेट लेजिस्लेटिव ओवरसाइट जिसको कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि विपक्ष जो है वो वाद विवाद ना कर पाए, सरकार के साथ जो है अपने विचारों को ना रख पाए और आदान प्रदान ना कर पाए, तो जानबूझकर तो इन बातों पर जो है विपक्ष के सभी दल चाह रहे थे कि एक बात हो और एक सामूहिक नीति बने, नीति जिसका लक्ष्य है जनता का फायदा, नीति जिसका लक्ष्य है कि जिस एपिडेमिक से हम लोग लड़ रहे हैं, पैंडेमिक से लड़ रहे हैं हम लोग, उसको और कारगर तरीके से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि एक बार तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है पहले मार्च के महीने में ही हो गया था, पिछले 3-4 महीने से जो है बिल्कुल गिराव पर आर्थिक स्थिति थी, और आज जो है ऐतिहासिक बेरोजगारी है 27% की, 13 करोड़ लोग जो है रातों रात बेरोजगार हो गए हैं। सारी 2-3 चीज़ अहम है। कल के बैठक में आर्थिक नीतियों पर जो ऐलान किया गया उस पर चर्चा होनी है, मौजूदा स्थिति में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर चर्चा होनी है कि कैसे सरकार बरकरार रही है, श्रम कानून में बदलाव जो बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं और जिसका विरोध झारखंड में भी हो रहा है। अगर आपका कोई सवाल झारखंड से जुड़ा हो, क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल फिर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वो चाह रहे हैं लेकिन झारखंड सरकार नहीं चाह रही है, तो विपक्षी जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो परेशान है। सवाल ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो पेपर में है, वो दस्तावेज है। झारखंड ने जितनी ट्रेन की रिक्विजिशन की मांग की है वो पत्र के माध्यम से की, और लगातार ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। ट्विटर आप भी फॉलो कर रहे होंगे तो आप भी देख रहे होंगे ऋषिकेश, और लगातार पीयूष गोयल की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि झारखंड की तरफ से ट्रेनों की डिमांड नहीं हो रही है। तो ये राजनीति जो हो रही है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तथ्यों के साथ है, प्रमाण के साथ है, उस पर इस तरह की राजनीति किस ओर जा रहा है झारखंड, किस ओर देश की राजनीति जा रही है, ये समझ से परे है। अगर आपके साथ जो गेस्ट हैं उनसे आप ये जवाब लें या फिर आप खुद अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये सवाल इन्हीं से पूछ लेते हैं क्योंकि वो एआईसीसी के मीडिया पैनल में हैं, सेक्रेटरी हैं और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी की टीम और अन्य जगहों पे कोऑर्डिनेट करते हैं। वही है कि आपकी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, दावे झूठ है और आंकड़े किताबी है। ये हमारे सवाल है सर, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि रेलवे को लेकर जिस तरीके से चल रहा है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, आप झारखंड से वास्ता रखते हैं राजनीतिक तौर पर, क्या लग रहा है कि इस तरीके की परिस्थिति में क्या विपक्षी जो कम्युनिकेशन बार बार कर रहे हैं कि होने नहीं दिया जा रहा है या उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये कहाँ तक जाता दिख रहा है इस संक्रमण काल में? बड़े ही सुंदर शब्दों में, आदम गोंडवी के शब्दों में आपने खुद इसको बयान किया, और मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि सरकार और उनके मंत्री जो हैं वो सबसे एक से बढ़कर एक जो हैं वो कहिए कि मिथ्या भाषण के जगत गुरु हैं कि कौन उसमें बड़ा है और कौन छोटा। हर दिन जो है एक दूसरे को सब बेहतर करने में, तो जहाँ तक पीयूष गोयल जी की बात है, उनको 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्होंने टीवी पे आके जवाब दिया। हेमंत जी ने उनको उसी दिन उसका जवाब दिया कि 122 ट्रेनों की मांग उनसे की गई थी, 60 ट्रेन तो उन्होंने भिजवा दिया और बाकी पे जो है वो बगले झांकने लगे और जल्दीबाजी में आनंद फान में अपने उनको प्रवक्ताओं को भेजा कि जाओ और तुरंत जाकर झूठ बोलो, लोगों को भटकाओ। तो आप ये देखें कि ऐसे कई वाक़ये हैं इस पूरे खेल के दौरान, इस पूरी जो कहें क्राइसिस के दौरान। आप ये देखें ना, मामूली सी बात है कि जो टिकट 300 रुपये में बिकता है आम दिनों में, जब आम तौर पर एक आदमी जाता है उसको 300 रुपये लगते हैं, उस टिकट को 800 रुपये में रेलवे ने बेचा। क्यों? और उसके ऊपर से झूठ ये कि हम 85% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और लोग जो है उनकी बात सुन रहे हैं।
जाहिर ये तौर लोगों पर को अब तय करना है ऋषिकेश कि जो चीजों- राजनीति चल रही है वो समझ से परे है, क्योंकि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है ऐसे दौर में जब संकट कोरोना का चल रहा है और उस दरमियान भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, जबकि सारी चीजें दस्तावेजों पर है, उस दरमियान अगर इस तरह के आरोप आ रहे हैं तो जनता बहुत बारीकी से तमाम चीजों को देख रही है और जनता माकूल जवाब देगी। किसी भी की तरफ अगर गलती होगी तो जनता दोनों तरफ को बहुत ही गंभीरता से देख रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया ऋषिकेश, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।